हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस हैं खास तौर पे टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और पेलियोबॉटनी, इन तीन टॉपिक से रिलेटेड पेपर बीएससी सेकेंड ईयर में राजस्थान यूनिवर्सिटी साइड है। तो ये जिन भी यूनिवर्सिटीज में ये पेपर आता है, जिनके बच्चों के ये वाले टॉपिक मेंशन है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और पेलियोबॉटनी, उन सभी के लिए भी आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार लेक्चर। बच्चों, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, और उन क्वेश्चंस के थ्रू आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करने की कोशिश करूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट नेम ऑफ टू माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट। यानी आपको दो टेरिडोफाइट्स बताने हैं जो माइक्रोफिलस होते हैं। सबसे पहले बच्चों समझो कि माइक्रोफिलस होता क्या है। माइक्रोफिलस आते ही आप लोग सोचते होंगे माइक्रो माइक्रो का मतलब क्या हुआ, स्मॉल। और फिलस फिलस का मतलब क्या होता है, जहां पे भी फिल वर्ड आता है उसका मतलब होता है, यानी ऐसे टेरिडोफाइट्स जिसमें लीफ कैसी होती है, स्मॉल। लेकिन साथ ही साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि ये ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनमें सिंपल लीफ मिलती है। सिंपल लीफ का मतलब क्या होता है, सिंपल लीफ यानी कि जो पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं होगी, जिसमें एक सिंपल लीफ लैमिना मिलेगा और एक मिडवेन होगी। इस तरह के टेरिडोफाइट्स कहलाते हैं जो माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट। अब हमसे पूछा गया है कि इसके एग्जांपल्स देने हैं, तो एग्जांपल्स में आपको एक नाम तो याद रखिए, सिलेजिनेला। सिलेजिनेला। और दूसरा नाम आप याद रखिए, लाइकोपोडियम। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, जो कि किस कैटेगरी में आते हैं, माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट नेम्स ऑफ टू हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेटेरो, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, और स्पोरस, स्पोरस का मतलब क्या होता है, स्पोर, यानी जिसमें डिफरेंट तरह के स्पोर मिलते हैं। डिफरेंट तरह के मतलब एक वो स्पोर जिसका साइज छोटा होगा जिसको हम माइक्रो स्पोर कहेंगे, दूसरा वो जिसका साइज बड़ा होगा जिसको हम मेगा स्पोर। तो इसके एग्जाम्पल में आपको नाम याद रखना है, एक तो मार्सिलिया का, मार्सिलिया, और दूसरा नाम आपको याद रखना है सिलेजिनेला। सिलेजिनेला बहुत इंपॉर्टेंट टेरिडोफाइट है बेटा, इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी आगे बताती जाऊंगी। तो हमारा आंसर हो गया मार्सिलिया और सिलेजिनेला, जो किस कैटेगरी में आते हैं, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, डिफाइन लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम स्टार मार्क करते हैं, स्टार, ये स्टार, और 5 स्टार लगा देते हैं। ठीक, अब ये कैसे हुआ, क्या मतलब हुआ इस बात का समझो। लेप्टोस्पोरेंजिएट का मतलब होता है, लेप्टोस्पोरेंजिएट का मतलब होता है कि जब स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट केवल एक स्पोरेंजियल इनिशियल का नंबर कितना हो, 1। यानी एक स्पोरेंजियल इनिशियल से, एक सेल से जब स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट, तो उसको हम बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट। कैसे, एक बार समझ लो बेटा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सेल बनाई, ठीक है। अब इस सेल को मैं नाम दे रही हूँ स्पोरेंजियल इनिशियल, ठीक है। अब इसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, और उससे ट्रांसवर्स डिवीजन होते क्या हो जाएगा बेटा, दो सेल बन जाएंगी। अब दो सेल में से एक सेल क्या कहलाएगी, आउटर सेल, आउटर सेल, और दूसरी सेल जो है बेटा वो कहलाएगी इनर। ठीक। अब अगर आउटर सेल है, इस आउटर सेल ने पूरी की पूरी क्या बना दी, स्पोरेंजिया बना दी, इस तरीके से स्पोरेंजिया बना दी, ठीक है। ये और अंदर स्पोर बन गए, तरीके से कार्ड बन गए। और जो बाकी का जो स्टॉक वाला पोर्शन है, वो स्टॉक वाला पोर्शन कौन बना रहा है, इनर वाली जो सेल है वो बना रही है स्टॉक वाला पोर्शन। तो इस तरह का डेवलपमेंट, यानी कि जब पूरी की पूरी स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट केवल एक स्पोरेंजियल इनिशियल से हो, इस तरह का डेवलपमेंट क्या कहलाता है, लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट। लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट। समझ में आ गई बात। यानी हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है कि व्हेन ओनली वन स्पोरेंजियल इनिशियल टेक्स पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, देन सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज लेप्टो। और अगर मान लीजिए बहुत सारी स्पोरेंजियल इनिशियल होती, यानी कुछ स्थिति ऐसी होती कि मान लो मैं यहाँ पे 4 सेल बना दूं, इस तरीके से 4 सेल बना दी, और इन चारों सेल में हुआ पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन हम ऐसे डिवीजन को कहते हैं जो पैरेलल टू पेरीफेरी होता है, यानी कि इसमें इस तरीके से डिवीजन हो जाए।
और फिर ये आगे डिवाइड करके फिर पूरी की पूरी स्पोरेंजिया बना रही है। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट। यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट। और अंदर तो स्पोर्स होंगे ही होंगे। तो बस लिखना क्या होगा कि अगर एक से ज्यादा स्पोरेंजियल इनिशियल पार्टिसिपेट कर रही हैं तो यू स्पोरेंजिएट, केवल एक स्पोरेंजियल इनिशियल पार्टिसिपेट कर रही है तो उसको हम लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट कहेंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट द नेम ऑफ टू स्पीशीज ऑफ साइलोटम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। साइलोटम की आपको दो स्पीशीज का नाम याद रखना है। एक है साइलोटम न्यूडम, साइलोटम अंडरलाइन जरूर करेंगे, साइलोटम न्यूडम NUM। और दूसरा नाम आप याद रखेंगे, साइलोटम को मैं P से लिख रही हूं, और फिर स्पीशीज है फ्लैसिडम, फ्लैसिडम। ये आते हैं, इसको बिल्कुल मत छोड़कर जाइएगा। साइलोटम न्यूडम और साइलोटम फ्लैसिडम। वहां पे आप, मैंने यहाँ पे साइलोटम एक बार लिख दिया है इसलिए मैंने पी के बाद डॉट लगा दिया है, आप पूरा लिखेंगे यहाँ पे। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे साइलोटम, साइलोटम है साइलोटम। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्लांट इज ट्रेबेकुलेटेड एंडोडर्मिस फाउंड। आंसर इसका होगा सिलेजिनिल। भी समझाती हूँ क्या होता है ये ट्रेबेकुलेटेड। देखो बच्चों, होता ये है कि जब आप इसके स्टेम का सेक्शन काटेंगे, सिलेजिनिला के स्टेम का TS लेंगे, ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, तो उसमें सबसे बाहर की जो लेयर है बच्चों वो कहलाती है एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस है ना, ये वाली जो लेयर है ये क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से जस्ट नीचे क्या है? ये आपको हाइपोडर्मिस मिल, हाइपोडर्मिस से जस्ट नीचे ये वाला जो रीजन है ये क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो कहलाती है एंडोडर्मिस। तो नॉर्मल कंडीशन तो क्या होती है कि कॉर्टेक्स की, ये मान लीजिए मैंने बनाई कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर, इसको हम कह देते हैं एंडोडर्मिस। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। जब भी आप किसी टेरिडोफाइट के स्टेम का सेक्शन काटेंगे तो आपको कुछ इस तरह की स्थिति दिखेगी, कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाली जो सेल्स दिख रही हैं आप, ये वाली जो, ये इलोंगेटेड जो सेल दिख रही है, रेडियली इलोंगेटेड सेल, यानी ये इस तरीके से ना हो कि किस तरीके से है, ये इस तरीके से वर्टिकल है, इस तरीके से है। और बीच बीच में क्या है बेटा? इसमें एयर स्पेस है, यानी कि ये वाली एयर स्पेस, ये एयर स्पेस। तो ट्रेबेकुली होती क्या है? ट्रेबेकुली हम बोलते हैं रेडियली इलोंगेटेड सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस, जिसकी लेटरल वॉल पर, ये लेटरल वॉल हुई, ये कौन सी वॉल हुई? ये लेटरल वॉल हुई। इस लेटरल वॉल पर कैस्पेरियन बैंड्स पाए जाए, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ट्रेबेकुली। यानी कि आपको लिखना क्या होगा? यहाँ पे तो केवल नाम पूछा गया है कि इन विच प्लांट ट्रेबेकुलेटेड एंडोडर्मिस इज फाउंड, तो आपका आंसर हो गया सिलेजिनेला और आपने अंडरलाइन कर दी, काम खत्म। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज ट्रेबेकुली, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? इस सिलेजिनेला में कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर है, जिसको कि हम एंडोडर्मिस कहते हैं, वो रेडियली इलोंगेटेड हो जाती है, और साथ ही साथ रेडियली इलोंगेटेड हो जाती है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है? लेटरल वॉल पर डिपोजिशन हो जाता है किसका? कैस्पेरियन बैंड का। लेटरल वॉल पर क्या मिलेंगे? कैस्पेरियन बैंड्स, बैंड्स। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ये स्ट्रक्चर कहलाएगा ट्रेबेकुली। और इन ट्रेबेकुली के बीच में जो जगह होगी उसको हम क्या कह देंगे? एयर स्पेस कह देंगे। यानी ये जो खाली जगह है तो हम क्या कह देंगे? एयर स्पेस। समझ में आ गई? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन आया है, व्हाई इज सरफेस ऑफ इक्विसिटम प्लांट कोर्स। यानी इक्विसिटम जो है उसकी जो सरफेस है वो कोर्स, रफ क्यों होती है? रफ, इसमें सिंपल आंसर लिखना है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिलिका, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिलिका ऑन आउटर एपिडर्मल सेल, आउटर एपिडर्मल सेल। यानी कि जो इसकी एपिडर्मिस होती है, जब आप इसका सेक्शन कट करेंगे तो इसकी एपिडर्मिस पर, ये इस तरीके से मान लीजिए एपिडर्मिस है, तो इस एपिडर्मिस पर आपको डिपोजिशन मिलेगा किसका? सिलिका का डिपोजिशन। यहाँ पे सिलिका का डिपोजिशन मिलेगा, जिसकी वजह से इसकी सरफेस क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा रफ हो जाती है। यही कारण है कि इक्विसिटम को हम एक नाम और देते हैं, और वो है स्कोरिंग रशेस। इसको हॉर्स टेल तो कहते ही कहते हैं, और हॉर्स टेल।
हॉर्स टेल तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हॉर्स टेल के जैसा दिखता है, लेकिन ये इसको स्कोरिंग रशेस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी एपिडर्मिस जो होती है उस पर सिलिका का डिपॉजिशन होता है, जिसकी वजह से ये रफ हो जाता है। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, वाई सरफेस ऑफ इक्विसिटम प्लांट कोर्स, तो ड्यू टू द डिपॉजिशन ऑफ सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, विच प्लांट इज कॉल्ड सागो पाम। सागो पाम हम किसको कहते हैं? सागो पाम हम कहते हैं साइकस रिवोल्यूटा। साइकस रिवोल्यूटा। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जो ये वाला पेपर है टेरिडोफाइट का है, जिम्नोस्पर्म का है, इसमें जितने भी आपके सिलेबस में टेरिडोफाइट्स हों, जितने भी जिम्नोस्पर्म हो, सबके कॉमन नेम जरूर से याद रख लेना। 3-4 क्वेश्चन तो केवल कॉमन नेम को लेकर ही पूछ लिए जाते हैं और इसमें बिल्कुल डायरेक्ट मार्क्स मिलते हैं, इसमें कहीं नंबर कटने की गुंजाइश नहीं है अगर आपने एग्जैक्ट आंसर लिखा है तो। फिर आ जाता है नेम 2 स्पीशीज ऑफ एफिड्रा। एफिड्रा के 2 स्पीशीज के नाम बच्चों याद रखेंगे आप। एक तो एफिड्रा अमेरिकाना, एफिड्रा अमेरिकाना, और दूसरा आप नाम याद रखेंगे एफिड्रा इंटरमीडिया। पेरेस कर इंटरमीडिया। फिर आ जाता है विच माइक्रोब्स आर फाउंड इन कोरेलाइड रूट ऑफ साइकस। अब समझो कोरेलाइड रूट होती क्या है। कोरेलाइड रूट बच्चों नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट है जो साइकस में आपको मिलती है। इसमें आपको 2 माइक्रोब्स देखने को मिलेंगे, दोनों में से कोई एक मिल सकता है। वो है नोस्टॉक या एनाबेना, दोनों में से कोई एक मिलेगा बेटा। ये क्या होते हैं? ये बीजीए होते हैं। अब बीजीए क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? विच माइक्रोब्स आर फाउंड इन साइकस, तो नोस्टॉक और एनाबेना। फिर आ जाता है व्हाट इज चिलगोजा पाइन। चिलगोजा बच्चों एक ड्राई फ्रूट को हम बोलते हैं। ये हमें एक जिम्नोस्पर्म से मिलता है, और उस जिम्नोस्पर्म का नाम है पाइनस जिरार्डियाना। पाइनस जिरार्डियाना। अब ध्यान रखना बेटा कि ये पाइन से क्रॉस मैच कर लेना पाइनस, है ना। साइकस मत लिखिए ना यहाँ पे। पाइन, पाइन से क्रॉस मैच क्या करोगे? पाइनस। स्पीशीज लिखना मस्ट है जिरार्डियाना, और स्पेलिंग भी सही लिखोगे GERARDIANA। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब है नेम द पीरियड विच इज नोन एज एज ऑफ साइकेड्स। बच्चों मीजोजोइक एरा में जो जुरासिक पीरियड था, मीजोजोइक एरा में जो जुरासिक पीरियड था, वहां उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? एज ऑफ साइकेड्स। यानी कि इस समय पे सबसे ज्यादा साइकेड्स जो हैं फ्लोरिश हुए हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं एज ऑफ साइकेड्स। द फॉसिल ऑफ द जीनस राइनिया वर डिस्कवर्ड बाय। राइनिया बच्चों एक फॉसिल टेरिडोफाइट है जिसको डिस्कवर किसने किया था? किंडस्टन और लैंग ने। किंडस्टन एंड लैंग। नाम बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, स्पेलिंग बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। KIDSTON, किंडस्टन, एंड LANG लैंग। फिर है हु इज फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार देते हैं इस क्वेश्चन को भी। इस क्वेश्चन को भी हम स्टार देते हैं यहाँ पे। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रोफेसर बीरबल सहानी। प्रोफेसर बीरबल सहानी। सहानी। फिर आ जाता है डिफाइन यू स्पोरेंजियल डेवलपमेंट। अभी बेटा मैंने आपको बताया था कि जब एक से ज्यादा स्पोरेंजियल इनिशियल पार्टिसिपेट करती हैं स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में, तो इस तरह के डेवलपमेंट को, स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? यू स्पोरेंजिया। तो हम यहाँ पे क्या लिख दूंगी? केवल इतना लिख दूंगी, मोर देन वन स्पोरेंजियल इनिशियल, स्पोरेंजियल takes participate takes participate in the development of yeah, the development of sporangia। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट नेम ऑफ 2 मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स। मेगा आ गया, मेगा का मतलब बड़ा। फिल वर्ड आता है, उसका मतलब क्या होता है? लीफ। यानी ऐसे टेरिडोफाइट्स आपको बताने हैं जिसमें लीव्स बड़ी होती हैं। तो आपको आंसर लिखना है, ये देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखी है, यहाँ पे इमेज लगा रखी है ड्रायोप्टेरिस, और ये है टेरिस की। पी साइलेंट है इसमें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ड्रायोप्टेरिस। टेरिस दोनों में ही पिन्नेटली कंपाउंड लीफ मिलेगी, ड्रायोप्टेरिस और टेरिस। ये हमारा आंसर हो गया। अब आप एक बात समझ लेना बच्चों
यहाँ पर जो डायोप्टेरिस की लीफ दिखाई गई है, ये पूरी की पूरी एक लीफ है। ऐसा मत करना कि इसको अलग-अलग, अलग-अलग काउंट करें कि ये 1, 2, 4 नहीं, ऐसे नहीं करना। ये पूरी क्या है, एक लीफ है, ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। एक बार थोड़ा-सा आइडिया दे दूँ मैं आपको, बच्चों मैंने कई बार इस चीज़ को पढ़ाया है। ये जो होती है ये सिंपल लीफ होती है। अगर इसमें इंसिजन हो तो इस लीफ को हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब अगर ये इंसिजन कहाँ तक पहुँच जाए, मिड वेन तक पहुँच जाए और लीफ पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाए, इस तरह की लीफ को हम क्या कह देते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। तो यानी एक ही लीफ के तो पार्ट हुए, तो ऐसा थोड़ी कर दोगे कि आप इसको कह दोगे कि बहुत सारी लीफ है। ये क्या एक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ये एक स्ट्रक्चर लीफलेट कहलाता है। इस तरह की लीफ को हम बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है? तो ये जो टेरिस और डायोप्टेरिस है, इसमें लीफ जो होती है पिन्नेटली कंपाउंड होती है और प्लस ये किस कैटेगरी में आते हैं? मेगाफिलस टेरिडोफाइट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ फॉसिल टेरिडोफाइट रिपोर्टेड फ्रॉम स्कॉटलैंड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो फॉसिल टेरिडोफाइट है जिसको हम अभी मैंने बताया था किंडस्टन और लैंग ने डिस्कवर किया था, और उस टेरिडोफाइट का नाम क्या है? राइन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इसको स्कॉटलैंड से डिस्कवर, तो यानी राइनिया के बारे में आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि ये फॉसिल टेरिडोफाइट है। दूसरा, इसको कहाँ से डिस्कवर किया गया? स्कॉटलैंड से डिस्कवर किया गया। तीसरा, इसमें राइनिया जो है वो किसने डिस्कवर किया? किंडस्टन और लैंग ने डिस्कवर किया। और चौथा एक क्वेश्चन और सुनो, इसकी स्पीशीज को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइनिया की कोई सी दो स्पीशीज के नाम बताओ। तो इसमें आपको नाम याद रखना होगा, राइनिया मेजर और राइनिया गोएनवाकेनाई। ठीक, वो बाद वाला नाम थोड़ा-सा मुश्किल हो गया। मैं शॉर्ट का लिंक इसमें अपलोड कर दूँगी। उसमें मैंने इस पे शॉर्ट बना रखा है, उसमें से आप स्पेलिंग देख लीजिए। अब आ जाता है राइट नेम ऑफ 2 स्पीशीज़ ऑफ सिलेजिनिला। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जितने टेरिडोफाइट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उन टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के एक तो आपको कॉमन नेम याद रखने हैं। दूसरा, हर टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के आप 2-2 स्पीशीज़, केवल स्पीशीज़ को लेकर ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें नाम याद रखना होगा किसका? सिलेजिनेला, लैपिडोफिला, लैपिडोफिला, फिला, और दूसरा नाम याद रखना होगा सिलेजिनेला डेंसा, डेंसा। ठीक, अब आता है वाई सिलेजिनेला इज नोन एज रिसर रिएक्शन। को स्टार देना तो बिल्कुल बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये क्वेश्चन हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन की तैयारी भी अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इसको पूछ लिया जाता है। यही पूछ लिया जाता है कि सिलेजिनेला जो है या किस प्लांट को रिसर रिएक्शन प्लांट कहते हैं। तो वो तो हमारा आंसर हो गया सिलेजिनेला। लेकिन क्यों कहते हैं रिसर रिएक्शन? बच्चों, रिसर रिएक्शन का मतलब होता है पुनर्जीवन। अब होता ये है कि जब ड्रॉट की कंडीशन होती है, बहुत ड्राई कंडीशन होती है, तब ये प्लांट क्या कर लेता है, अपने आप को कर्ल करके एक बॉल का शेप एक्वायर कर लेता है, यानी बॉल जैसा हो जाता है। फिर जैसे ही मॉइस्चर की कंडीशन आती है तो ये वापस से फ्लोरिश करता है, वापस से पूरा खिल जाता है, वापस से ये ग्रीन हो जाता है। यानी इस वापस पुनर्जीवित हो गया। यानी कहाँ तो इसने अपने आप को कर्ल करके एकदम बॉल जैसा कि आपको लगेगा कि ये प्लांट तो डेड हो गया, लेकिन जैसे ही मॉइस्चर इसको मिलेगा वैसे ही ये वापस से क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, फ्लोरिश कर जाएगा। इसीलिए इस प्लांट को हम क्या कहते हैं, रिसर रिएक्शन प्लांट कहते हैं। फिर आ जाती है बात, इन विच प्लांट इज कैराइनल कैनाल फाउंड। बच्चों, कैनाइनल कैनाल हमें देखने को मिलती है इक्विसिटम में। ये वही इक्विसिटम है जिसको कि हम क्या कह रहे थे, तो हम हॉर्स टेल कह रहे थे। क्यों कह रहे थे? क्योंकि ये घोड़े की पूंछ जैसा दिखता है। और इसी को हम स्कोरिंग रशेस भी कह रहे थे। क्यों कह रहे थे? इसीलिए कह रहे थे क्योंकि इसकी सरफेस पर क्या डिपॉजिट हो रहा था, सिलिका का डिपॉजिशन हो रहा था। सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है। बहुत सारे क्वेश्चन और भी मिलते जा रहे हैं, उनको भी आप नोट डाउन करते जाइए। इन विच प्लांट इज स्पोरोकार्प फाउंड। स्पोरोकार्प बच्चों कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मार्सिली। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा बेटा? मार्सिली। ठीक, क्लियर। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे है डिफाइन प्रोटोस्ट। समझो क्या होती है। टेरिडोफाइट्स में बच्चों जब हम इस स्टीलर सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पे दो तरह की स्टील हमें देखने को मिलती है। एक होती है प्रोटो स्टील, एक होती है साइफोनो स्टील। प्रोटो स्टील कब कहते हैं बेटा? जब सेंटर में क्या हो, जाइलम प्रेजेंट। ये मैंने लिखा जाइलम, और इसके चारों तरफ क्या हो, इसके चारों तरफ हो फ्लोएम। ये क्या हुआ, ये वाला जो पोर्शन हुआ ये क्या कहलाएगा, ये फ्लोएम कहलाएगा। यानी प्रोटो स्टील एक ऐसी स्टील है जिसमें पित्त क्या है, एब्सेंट है। सेंटर में क्या है, जाइलम, और जाइलम को चारों तरफ से सराउंड कर रहा है कौन, फ्लोएम। तो इस तरह की स्टील को हम कहते
है प्रोटो। राइट द नेम ऑफ जीरोफिटिक स्पीशीज ऑफ मार्सिलिया। बच्चों आप कैसे याद रखें इसको, देखो इसकी स्पीशीज पहले मैं आंसर लिखती हूँ, उसके बाद में बताती हूँ कि इसको कैसे याद रखें। पहले नाम लिख देती हूँ। राजस्थान इस अब देखो कैसे याद रखें इसको, राजस्थान आते ही स्ट्राइकिंग फैक्टर, किसी को भी बोलो राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले तो उसके दिमाग में आता है कि भाई बहुत सारे कुछ रेत के टीले होंगे, कुछ डेजर्ट होगा, कुछ ऊंट होगा, है ना, यानी और कुछ कैक्टस वैक्टस उग रहे होंगे, ये सब उसके दिमाग में इमेज आती है अगर आप किसी भी पर्सन को बोलते हैं कि हम राजस्थान को बिलोंग करते हैं तो बच्चों राजस्थान में चूंकि डेजर्ट प्रेजेंट है तो यानी जीरोफिटिक कंडीशन यहाँ पर है, तो इसीलिए इस राजस्थान वर्ड को आप रिलेट करिए किससे, जीरोफिटिक स्पीशीज ऑफ मार्सिलिया। तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, तो हमारा जवाब क्या होगा, मार्सिलिया राजस्थान। ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट द नेम ऑफ वन स्पीशीज ऑफ साइकस विच इज यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस। ऑर्नामेंटल पर्पस का मतलब ये होता है बच्चों वो स्पीशीज जो दिखने में सुंदर लगती है। तो पहले तो मैं आपको स्पीशीज दिखाती हूँ, ये देखो, ये जो है साइकस का प्लांट है, ये आपने देखा होगा कई रिजोर्ट्स में, गार्डन्स में, होटल्स के बाहर ये प्लांट आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। इसका नाम है साइकस रिवोल्यूटा। ये दिखने में सुंदर होता है, इसकी लीव्स बहुत सुंदर होती हैं, इसीलिए इसको एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट को यूज में लिया। यहाँ पे हमारा जवाब क्या हो जाएगा, साइकस रिवोल्यूटा। साइकस रिवोल्यूटा। ठीक। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच प्लांट इज नोन एज चीर पाइन। चीर पाइन, पाइन आ गया तो पाइन आते ही क्या लिख दोगे, साइकस बिल्कुल नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, पाइनस रॉक्स बर्गाई। पाइनस रॉक्स बर्गाई। अब देखो याद रखना बेटा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे चिलगोजा पाइन पूछा जाए तो आप पाइनस जेरार्डियाना लिखोगे, अगर चीर पाइन पूछा जाए तो पाइनस रॉक्स बर्गाई लिखोगे। इसकी भी मैं एक बार आपको इमेज दिखाती हूँ, ये देखो इस तरह का होता है पाइनस रॉक्स बर्गाई। ये क्या है, चीड़ पाइन, यहाँ लिख देती हूँ मैं, चीड़ पाइन। ठीक। गलती मत करना, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, पाइनस लिख देते हैं और सोचते हो केवल पाइनस लिखा तो भी नंबर नहीं मिलेंगे, ये भी बता दूं, अगर आपने केवल पाइनस लिख के छोड़ दिया नंबर नहीं मिलेंगे। अगर चीड़ पाइन पूछ रहे हैं तो पाइनस रॉक्सबर्ग ही आपको लिखना ही लिखना है। चिलगोजा कह रहे हैं, चिलगोजा पाइन, तो पाइनस जेरार्डियाना लिखना ही लिखना है सही स्पेलिंग के साथ। फिर विच प्लांट इज नोन एज जॉइंटेड फर। बच्चों जॉइंटेड फर हम बोलते हैं एफिड्रा। एफिड्रा ये भी क्या है, एक जिम्नोस्पर्म। आगे मूव है। अब आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लिग्यूल। अब समझो लिग्यूल क्या होती है। ये मैंने एक बनाई ली इस तरीके से, ग्रीन कलर के मार्कर से बनाई इस तरह का। इसमें मैंने एक मिड वेन बना दी, मिड वेन। ठीक। अब ये जो लीफ है ये एक सिंपल लीफ है, सिंपल लीफ हो। सिलेजिनेला की बात हो रही है यहाँ पे, लिग्यूल किस प्लांट में मिलती है, सिलेजिनेला में मिलती है। इस सिलेजिनेला की चाहे तो वेजिटेटिव लीफ हो चाहे स्पोरोफिल हो, उसमें लीफ के बेस पर आपको एक इस तरीके का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मिलेगा, इस तरीके का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मिलेगा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, लिग्यूल कहते हैं। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि लिग्यूल होता क्या है तो आपको आंसर क्या करना है कि इन सिलेजिनेला ऑन द वेजिटेटिव लीफ एंड ऑन द स्पोरोफिल एट द बेस ऑफ द लीफ अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट विच इज नोन एज लिग्यूल। यानी कि सिलेजिनेला में चाहे वो वेजिटेटिव लीफ हो चाहे स्पोरोफिल हो, उसमें लीफ की एडेक्सियल यानी कि डॉर्सल सरफेस, ये कौन सी सरफेस है, डॉर्सल, या फिर इसको और क्या कह सकते हैं, एडेक्सियल। इस सरफेस पर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम लिग्यूल कहते हैं। इस लिग्यूल का काम क्या होता है, इस लिग्यूल का काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। उससे क्या फायदा, उससे ये फायदा कि ये प्लांट क्या है, सूख नहीं पाता, इसकी वजह से जो शूट होता है वो ड्राई नहीं हो पाता। तो ये एक तरीके से इसको जीवित रखने के लिए, इसको वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, इसको सिक्रीशन के लिए इसको हेल्प करती है क्या चीज, लिग्यूल। जब वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो प्लांट नहीं सूखेगा, ऐसा कुछ साइंटिस्ट कहते हैं। इसीलिए आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी, स्लेजिनेला नाम कंपलसरी है आना,
सिंपल लीफ आना कंपलसरी है, वेजिटेटिव लीफ और स्पोरोफिल दोनों में मिलती है, ये लिखना मस्ट है। और उसके बाद डॉर्सल सरफेस जिसको कि एडेक्सियल सरफेस कहते हैं, ये लिखना कंपलसरी है। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और काम इसका क्या हो गया, वाटर एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। समझ में आ गई बात। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, डिफाइन सिनेंजियम। अब सिनेंजियम को हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। बच्चों, आप लोगों ने साइलोटम पढ़ा होगा। उस साइलोटम में क्या होता है बच्चों, एक तो होता है क्रीपिंग स्ट्रक्चर जिसको कि हम क्या कह देते हैं, राइजोम। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाता है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है राइजोम। इस राइजोम से निकलता है एक एरियल शूट जो डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, यानी आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड, फिर ये गया, फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी एक डाइकोटोमसली ब्रांच्ड एरियल शूट और राइजोम, ये दो चीजें होती हैं साइलोटम के स्ट्रक्चर। इस एरियल शूट पर आपको कुछ स्ट्रक्चर मिलेंगे, ये ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, सिनेंजियम। अब होते क्या है ये सिनेंजियम एरियल शूट पर क्या क्या चीजें लिखनी मस्ट है, साइलोटम के एरियल शूट पर, साइलोटम का एरियल शूट, ठीक है। इस पर क्या मिलेगा आपको, ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर मिलेंगे, ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर मिलेंगे। ट्राइलोब्ड का मतलब कैसे होगा, इस तरीके से, ये हो गया ट्राइलोब्ड। अब ये जो ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर है उसका साइज अगर याद रख लो तो बहुत बढ़िया बात है, 2 to 3 मिलीमीटर। अब ये ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर होते क्या हैं, इस ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर में बच्चों आपको मिलेगी कुछ स्पोर सैक, एक स्पोर सैक यहाँ मिला, दूसरा यहाँ मिला और तीसरा यहाँ मिला। अब इस स्पोर सैक्स में क्या मिलेंगे, इस स्पोर सैक में आपको मिलेंगे स्पोर। तो यानी सिनेंजियम हुआ क्या, सिनेंजियम साइलोटम के एरियल शूट पर मिलने वाला ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर हुआ, जिसमें वो ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर किससे मिलके बनता है, 3 स्पोर सेक्स से मिलके बनता है। इन स्पोर सेक्स में स्पोर भरे रहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, साइलोटम का। तो यानी ये सब चीजें आपको कवर करनी होगी आंसर में, कि सिनेंजियम इज अ ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर विच इज present on the aerial shoot of the xylotum. The size of the synergium is 2 to 3 millimeter and it is formed by the fusion of 3 spores या 3 sporangia, and in sporangia many spores are present and homosporous condition is also found in the sporangia of the या synengia of the xylotum। समझ में आ गई बात, इतनी सारी बातें जो बोली, ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं वो सारे के सारे लिखने मस्ट है, ठीक। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डिफाइन साइफोनोस्टील। देखो अभी मैंने आपको बताई थी प्रोटोस्टील, अब मैं आपको बता रही हूँ साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील क्या होती है, अगर मैंने ये इस तरीके से डायग्राम बनाया, कुछ इस तरीके से, ये देखो। अब यहाँ पे जो सेंटर में अगर पिथ प्रेजेंट है और उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, जाइलम, और जाइलम के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम, तो इस तरह की स्टील को हम कहते हैं साइफोनो स्टील। यानी साइफोनो और प्रोटो स्टील में क्या अंतर है, प्रोटो स्टील में तो क्या था, सेंटर में पिथ एब्सेंट थी, साइफोनो स्टील में क्या प्रेजेंट है, पिथ प्रेजेंट है। तो ऐसी स्टील जिसमें सेंटर में पिथ हो, जिसको पिथ को हम मेडुला भी कहते हैं, और पिथ को कौन सराउंड कर रहा हो, जाइलम, और जाइलम को कौन सराउंड कर रहा है, फ्लोएम। तो इस तरह की स्टील क्या कहलाती है, साइफोनो स्टील। फिर आ जाता है, इन विच प्लांट आर सूडोइलेटर्स फाउंड ऑन स्पोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर होगा इक्विसेटम। क्या होगा बच्चा, इक्विसेटम। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मार्सिलिया। मार्सिलिया को बच्चों हम लोग कहते हैं वाटर फर्न। वाटर फर्न, फर्न तो है ही क्योंकि टेरिडोफाइट है। इसकी जो स्पीशीज है मैक्सिमम जो है वो तालाब में, मॉइस्चर में, शेडी प्लेसेस पर, दलदल में, मार्शी प्लेसेस पे मिलती है, इसीलिए हम इसको वाटर फर्न कहते हैं। फिर फ्रॉम विच प्लांट इज एफिड्रीन, नाम से ही पता लग रहा है एफिड्रीन किससे मिलेगी, एफिड्रा से। तो बस सिंपल क्वेश्चन है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, एफिड्रा। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड। टेरिडोफाइट्स को हम और क्या कहते हैं, बाद में लिख रखा है क्रिप्टोगेम्स, तो इसको हम कहते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगेम। ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें सबसे पहले जो है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, प्लस ये एक ऐसे प्लांट है जिसमें सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यू आया। यानी हम इससे पहले एल्गी पढ़ते हैं, इससे पहले हम ब्रायोफाइट्स पढ़ते हैं, उनमें कोई वेस्कुलर सिस्टम नाम की चीज नहीं थी। लेकिन टेरिडोफाइट्स वो प्लांट हैं जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनमें की वेस्कुलर सिस्टम यानी कि जाइलम और फ्लोएम देखने को आपको मिलेगा। फिर आ जाता है, नेम अ टेरिडोफाइट हैविंग हेटेरोस्पोरी, लॉन्ग राइजोम एंड क्वाड्रिफोलिएट लीफ। अब देखो डायग्राम देखो, क्या क्या चीज कही, हेटेरोस्पोरी। हेटेरोस्पोरी का मतलब हुआ दो तरह के स्पोर बनेंगे, एक साइज में छोटे होंगे उसको माइक्रोस्पोर कहेंगे, एक बड़े होंगे उसको मेगास्पोर कहेंगे। प्लस
उसमें क्या मिल रही है? क्वाड्रीफोलिएट। क्वाड्री का मतलब होता है 4। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रीफोलिएट लीफ है, ये देखो, तो ये एक तो ये चीज़ मिल रही है। दूसरी चीज़ क्या कही? एक आपको राइज़ोम मिल रहा है। तो राइज़ोम, स्पोरोकार्प और क्वाड्रीफोलिएट लीफ, ये सब किसका फीचर है कैरेक्टरिस्टिक? मार्सिलिया का। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? मार्सिलिया। मैं यहाँ पर आंसर लिख देती हूँ। आंसर हो जाएगा मार्सिल। ठीक। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेम द कैविटीज प्रेजेंट इन द इंटरनोड ऑफ इक्विसिटम। बच्चों बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। कई बार इक्विसिटम के एरियल शूट का केवल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ जाता है। और अगर आप प्रैक्टिकल में देखें तो प्रैक्टिकल में भी कई बार इक्विसिटम का मटेरियल दे दिया जाता है, जहां पर आपको इसकी स्लाइड बनानी होती है और उसके बारे में डायग्राम प्लस उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें पूछा गया है कि इस तरीके का होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मटेरियल मिलता है तो किस तरीके का होगा। मटेरियल कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। आप लैब में ध्यान दीजिएगा थोड़ा, तो वहां पे आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा स्टेम के। इसमें से ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है ये कहलाता है इंटरनोड। इंटरनोड। और ये वाला जो पोर्शन होता है वो कहलाता है नोड। हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब आप इक्विसिटम के इंटरनोड का सेक्शन लेते हैं, इंटरनोड का सेक्शन लेते हैं यानी आप यहाँ से कटिंग करते हैं, तो आपको कुछ कैविटीज दिखेंगी जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे। उन कैविटीज के नाम बताने हैं। तो उन कैविटीज के नाम है, एक तो वेलिकुलर कैनाल। वेलिक्यूलर कैनाल, ये बताती हूँ अभी क्या होता है। ये वाली जो कॉर्टेक्स रीजन में दिख रही है, ये वाले जो दिख रहे हैं, ये जो है, ये जिसको मैं रेड मार्कर से कर रही हूँ, ये क्या है? कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं, ये कहलाती है वेलिकुलर कैनाल। और दूसरी ये जो ब्लू कलर से बन रहे हैं, ये देखो, ये वाले, ये वाले जो है, ये कहलाती है कैराइनल कैनाल। कैनाल कैनाल। ये दो तरह की कैविटीज आपको देखने को मिलेंगी जब आप इक्विसिटम के एरियल शूट यानी कि स्टेम का टीएस लेंगे। कहाँ से? इंटरनोड से। समझ में आ गई? तो वेलिकुलर कैनाल और कैराइनल कैनाल दोनों को लिखना नहीं भूलेंगे आप। उसके बाद आता है अपना लास्ट क्वेश्चन, नेम द जिम्नोस्पर्म हैविंग क्लोरेनकाइमा टिश्यू इन स्टेम एंड वेसल्स इन जाइलम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मिलना चाहिए। कि इसमें ये एक ऐसा जिम्नोस्पर्म बताइए आप जिसमें कि स्टेम में क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट है, प्लस जिसमें वेसल्स मिलती हैं, जाइलम में वेसल्स मिलती हैं। तो आंसर होगा इसमें एफिड्रा। एफिड। ठीक है। तो बच्चों ये हमने टोटल 35 क्वेश्चंस करे। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर से करके जाइएगा। इन क्वेश्चंस में से आपके पेपर में क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं। लेकिन ये अगर पेपर आपके लगता है टेरिडोफाइट, पेलियोबॉटनी, जिम्नोस्पर्म, तो ये पूछे ही पूछे जाते हैं। या करते हैं तो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर ये टॉपिक आते हैं, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। एक बात और, मेरे वीडियो में कहीं आपको कोई कमी लगती हो तो आप मुझे ज़रूर मतलब मैसेज करिए, मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे अच्छा लगेगा और मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश भी। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, इसका पीडीएफ लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।